तो अगली बार मैं बुलाने जा रहा हूँ इन कवियत्री को, जिनकी कविताएं यहाँ पोर्टलैंड और सियाटल और कई कवि सम्मेलनों में पढ़ी जा चुकी हैं। और हमें लगता है कि शायद पहली बार इन्होंने पोर्टलैंड से शुरुआत की थी कवि सम्मेलन की, तो हमारे लिए हर्ष की बात है ये। तो लाई है हर बार की तरह कविता की भर के अंजलि, लाई है हर बार की तरह कविता की भर के अंजलि, भाव प्रवण संवेदना भरपूर है गीतांजलि। तो आइए गीतांजलि का स्वागत करते हैं और इस कविता से। नमस्कार। सबसे पहले मैं हिंदी संगम साहित्य के आयोजकों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरी हिंदी भाषा के साथ प्रेम और लगाव जो जुड़ा हुआ है, उसका अत्यधिक योगदान हिंदी संगम साहित्य का ही है। अपनी कविताएं प्रस्तुत करने से पहले मैं कुछ पंक्तियां अपनी माँ के लिए बोलना चाहूँगी। माँ खास होती है, माँ खास होती है, बहुतों से सुना है। माँ दिल का तार होती है, खुद से महसूस किया है। माँ अक्सर मैं दुविधा में पड़ती हूँ, माँ अक्सर मैं दुविधा में पड़ती हूँ कि कैसे बिना बोले तो सब कुछ जान जाती है। मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, पल में भाग जाती है। माँ दिल का तार होती है, खुद महसूस किया है। माँ हमेशा मैं सोच में पड़ती थी कि तुझ में दिन रात खटने की ये शक्ति आती कहाँ से थी। माँ हमेशा मैं सोच में पड़ती थी। मैं सोती थी तो जगती थी, मैं सोती थी तो जगती थी, मैं उठती थी तो जगती थी। तेरी आंखों की निंदिया तो कभी बिस्तर न देखती थी। माँ हमेशा मैं सोच में पड़ती थी। माँ खास होती है, ये बहुतों से सुना है। माँ दिल का तार होती है, खुद से महसूस किया है। मेरी अगली दो कविताएं थोड़ी गंभीर हैं, इस शाम का थोड़ा माहौल बदल देंगी, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं उनको बयान करना ज़रूरी है। तो पहली मेरी कविता है निर्भया, जो कि बताएगी 16 दिसंबर की रात में हुए दिल्ली के इस हादसे के बारे में, जिसको आप सब अभी तक भुला नहीं पाए होंगे, लेकिन आई एम श्योर मैं अभी तक नहीं भुला पाई हूँ। तो प्रस्तुत है मेरी कविता निर्भया। निर्भया, तुम निर्भय नहीं, निर्भयता की मशाल हो। तुम 16 दिसंबर की रात चली थी बस में हो सवार, अपनी जिंदगी सुकून में जी रही थी, सुनहरे सपने आंखों में पिरो रही थी। अचानक जिंदगी का पलड़ा पलटा, संसार से विदाई का समय आ धमका। ये विदाई भी तारों की छाव में थी, लेकिन शहनाई और सारंगी नहीं, सिसकियां और तन्हाई ही थी। रावण के भेष में राम सिंह ने अपनी सेना साथ तुम पे किया निर्लज हो प्रहार। तुम राक्षस सेना से जूझती रही, चीखती रही, बिलखती रही। वो सिसकियां उन कानों से अनसुनी रह गई। तुम्हारी हालत देख भयभीत ये दुनिया शर्म से झुक गई, और तुम्हें निर्भया कह कृतज्ञ कर गई। निर्भया, मैं जानती हूं तुम्हारा भी सपना था, लाल रक्त में नहीं लाल जोड़े में विदा होना था। निर्भया, तुम निर्भय नहीं, निर्भयता की मशाल हो। तुम्हारे जाने के बाद दिल्ली की सड़कें हैवानी लगती हैं। आज हूं कल नहीं, ये अब रोज की परेशानी लगती है। कल तक लड़की होने पर गरूर करती थी, आज लेकिन इस रुख में भयभीत रहती हूँ।
निर्भया, मैं चाहूं भी तो तुमको निर्भया नहीं कह सकती, क्योंकि तुम किसी युद्ध भूमि में नहीं उतरी थी। ये अमानत, ये नाम अमानत नहीं, ठहरे हुए समय की मांग थी। निर्भया, तुम निर्भय नहीं, निर्भयता की मशाल हो। हाँ निर्भया, तुम निर्भय नहीं, निर्भयता की मशाल हो। मेरी अगली कविता है अपराजिता की परिभाषा। नारी के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी सहेलियों, अपनी बहनों और अपनी माओ को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना चाहती हूँ। तो ये कविता है नारी सशक्तिकरण के लिए समर्पित। नारी, तू है धैर्य की धरोहर, महाशक्ति का स्वरूप। तू है साहस की परिभाषा, तू है सृष्टि का प्रतिरूप। नारी, तेरा जीवन परीक्षाओं का है बवंडर। हर परीक्षा अनोखी, लेकिन साहस है तेरे अंदर। परीक्षा ही नहीं, परिणाम की समझ में भी है अंतर। जग समझे, जग जीता, तू ही जाने तुझ पर क्या बीता। नारी, तुझे परीक्षाओं ने निरंतर है झंझोला। तुझे है तराशा, तुझे है टटोला। तू हताश हुई, तू निराश हुई, तू झुकती रही, तू सहती रही, लेकिन इस निर्दयी संसार ने तेरे समर्पण को कायरता समझा। नारी, इस संसार ने तुझको है ललकारा, तेरे इस असीम प्यार को है नकारा। स्वाभिमान पे तेरे प्रश्न चिन्ह है लगाया। सहनशीलता और संस्कारों का मजाक है उड़ाया। नारी, तेरे धैर्य की सीमा अब पार हुई। कोई न समझे मैं तो जानूं, तेरी ये तपस्या समाप्त हुई। दिखा दे निर्दयी संसार को नारी, अबला नहीं तू सबला है। साहस की चट्टान है तू, नारी धर्म का मान है तू। तू है विद्रोही, तू है तूफान, तुझ में है मादकता का उफान। तू है शूर, तू है नूर, तुझ में अब भी विश्वास है भरपूर। जीवन संघर्ष की मांग है ये, नारी तेरा मान है ये। जीवन संघर्ष की मांग है ये, नारी तेरा मान है ये। धन्यवाद। धन्यवाद गीतांजलि इस संवेदनशील कविता के लिए, जो नारी शक्ति की और नारी महिमा के ऊपर एक बहुत ही सुंदर रचना थी है।